हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिस्कशन किया था। ईएमआर पर क्वेश्चन ये था, ये ईएमआर है क्या। इसे ईएमआर को मैंने बताया था आपसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। क्लियर? हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। विकिरण हमने इसमें आपसे बताया था कि एक प्रकार की वेव्स होती हैं। वेव्स मीन्स तरंग, जिन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आ रही? ऐसी वेव जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उन वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। राइट? इसी में हमने आपसे बताया था कि अगर हम बात करें जनरल से किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो जब वो ट्रैवल करती है तो जो ट्रैवल करने का जो डायरेक्शन हुआ, प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन, और जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हुई, मैंने आपको बताया था यह तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लंबवत होती हैं। यह जनरल बात मैंने आपको बताई थी। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स पर। तरंग के गुण क्या हैं? ठीक है, तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक पर बात करेंगे तो पहले बात करेंगे वेवलेंथ पर। यह वेवलेंथ क्या है, बात समझ में आ रही है? मैंने कहा इसे नोट किससे करते हैं? लैम्डा से। बात समझ में आ रही? तो जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है, जब भी कोई वेव मूव करती है, तो किस फॉर्म में? क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में मूव करती है। बात समझ में आ रही है? क्रेस्ट को क्या कहते हैं? फ्रंग, और ट्रफ को क्या कहते हैं? गर्त। क्लियर? जो वेव का पीक पॉइंट होता है, पीक पॉइंट, उसे क्रेस्ट कहते हैं, और जो इसका बॉटम पार्ट हुआ, मिनिमा, नीचे वाला जो पार्ट हुआ, उसे क्या कहते हैं? ट्रफ। क्लियर? बात समझ आ गई? अब हमने कहा हम बात करेंगे वेवलेंथ पर। तो देखिए, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, इसे हम लोग किससे कर लेंगे नोट? लैम्डा से। क्लियर? अब देखिए, जस्ट इसके बाद यह आए, इसे क्रमागत फ्रंग भी कह सकते हैं। जो क्रम से आए, उन क्रमागत फ्रंग के बीच की क्या दूरी? कॉन्जुकेटिव, दो कॉन्जुकेटिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस हुई, इस डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? वेवलेंथ। बात समझ आ रही है? और जो ये दो कॉन्जुकेटिव ट्रफ हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस को भी आप क्या कह सकते हैं? वेवलेंथ। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुकेटिव क्रस्ट और टू कॉन्जुकेटिव ट्रफ इज नोन एज, क्या कहलाती है आपकी? वेव लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। इसे जनरली हम लोग किससे नोट करते हैं? लैम्डा से। बात समझ आ गई? हम बात करें यूनिट ऑफ वेवलेंथ की, तो जो वेवलेंथ की यूनिट होती है, तो एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? मीटर। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? मीटर। अदर यूनिट बात करें तो इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? कुछ लोग इसे आर्मस्ट्रॉन्ग भी पढ़ते हैं, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, क्या कहेंगे? एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू जो वैल्यू होती है, वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर।
अगर यहां से अदर यूनिट की बात करें तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर। इसे आप प्राइम मिनिस्टर में समझ लीजिएगा। मैंने कहा लिखा 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर, राइट। मैं बात करूं 1 mm मिलीमीटर की, तो 10 की पावर माइनस 3 mm। क्लियर? तो इस तरह से ये, अगर हम 1 फर्मी की बात करें, FM फर्मी मीटर, तो ये होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। क्लियर? अब यहां से सपोज दैट आपसे कहा जाए कि इन यूनिट को आप चेंज कीजिए। क्या कीजिए? चेंज कीजिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 पिकोमीटर है, 1 पिकोमीटर, और इसे कन्वर्ट किसमें करना है? इसे कन्वर्ट करना है आपको एंगस्ट्रॉम में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? एंगस्ट्रॉम में। बात समझ आ रही है? तो देखिए, यहां से हम जानते हैं कि अगर हम 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है आपके पास 10 की पावर माइनस 12 मीटर। बात समझ आ रही है? अब अगर इस 10 की पावर, हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो अगर इस माइनस 12 को हम लिख लें 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये 1 पिकोमीटर इक्वल टू हमने लिखा। क्लियर? तो जहां पर आपने क्या लिखा 10 की पावर माइनस 10, तो वहां पर क्या पुटअप कर सकते हैं आप? 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 इंटू माइनस 2, 1 पिकोमीटर। तो अगर यहां से हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 2 एंगस्ट्रॉम। बात समझ आ रही? तो इस तरह से हम यूनिट क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकल। बात समझ आ रही है आपसे? कि अगर हमसे कोई पूछे किसी भी यूनिट, मैं कह रहा हूं मान लीजिए हमसे नैनोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करने को बोला जाए, तो आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ आ रही है? राइट। देखिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर, जिसका नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी। देखिए, 1 सेकंड में जितना कार्य हो जाए, एक तरह से जितना कार्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए सपोज दैट, ध्यान रखिएगा, यहां से ये हम एक कील को गाड़कर उसमें रस्सी बांध दें और उस रस्सी को यूं पकड़ लें और यूं उसको झटका दें, तो जितने 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में जितनी बार क्या कर जाएगी? ट्रेवल 1 पॉइंट से, जहां से अटैच है, मान लीजिए इससे बंधी है, यहां से बंधी है, और यूं पकड़े, यूं झटका दिया हमने, तो ट्रेवल तो इसी पॉइंट से करेगी ना। तो 1 सेकंड में जितने टाइम्स क्या कर जाएगी? ट्रेवल। तो जो ट्रेवल करने का नंबर है उतने टाइम्स का, वही क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। इसे हिंदी में कहते हैं हम आवृत्ति। बात समझ आ रही है? सपोज दैट मैंने आपसे कहा, फिजिक्स में आपने पेंडुलम पढ़ा होगा, या जनरल सी बात आप एक मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक रस्सी में किसी बॉल को या किसी, हम कह मान लीजिए सपोज दैट इस मार्कर को लटका देते हैं, बात समझ आ रही? या किसी ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं और उसको जो फोर्स मारते हैं, धक्का, प्रेशर, तो वो गया, यूं गया और यूं बैक हो गया आएगा। तो 1 सेकंड में जितने टाइम्स वो क्या मान ले? कंप्लीट राउंड, उसे ही क्या कहेंगे? उसकी हम फ्रीक्वेंसी। हमारे सपोर्टेड फैन है और इस फैन को हम स्टार्ट चला दें, तो 1 सेकंड में जितने राउंड मारेगा, जितने चक्कर लगाएगा, तो उन चक्करों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। बात समझ आ गई? आवृत्ति कहलाती है। हम लोग इसे नोट किससे करते हैं? न्यू से। ये सिंबल किसका देख रहे हैं आप? न्यू। न्यू, इसे नोट किससे करते हैं? न्यू से, राइट। बात समझ आ गई? अब देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी के यूनिट की बात करें
तो ये इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, और इसे हम हर्ट्ज भी कह सकते हैं। HZ क्या कह सकते हैं? हर्ट्ज। हर्ट्ज, बात समझ आ रही? H और Z, राइट है। इसकी भी यूनिट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे 1 मेगा हर्ट्ज बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं 10⁻6 हर्ट्ज। तो सेम बेसिस पे मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर हम यूनिट की बात करें तो जैसे 1 पिकोमीटर हुआ, 1 नैनोमीटर हुआ, इसी प्रकार से इसको क्या कर लेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे। थर्ड बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की। देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। क्लियर? क्या होती है? मीटर पर सेकंड। हमें पता है कि जो न्यू है इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। और जो आपने वेवलेंथ पढ़ी लैम्डा, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। क्लियर? सेकंड और से मीटर। तो अगर हम यहां से लैम्डा इंटू न्यू कर दें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ये क्या हो गया, निकल कर के आया आपका V। मतलब यहां से फार्मूला बन गया हमारे पास V इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, राइट। जहां पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, और ये न्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्लियर? तो हम कह सकते हैं द मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ वेव। अब अगर सपोज दैट यहां से हम बात करें EMR की, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये जब ट्रेवल करता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग से ट्रेवल करता है। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसकी जो, उसे नोट किससे करते हैं आप? C से। और C की जो वैल्यू हुई वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहां पर हम V की जगह C लिख देंगे तो जो फार्मूला होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। क्लियर? C इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, राइट। अगर यहां से हम न्यू की बात करें तो C अपॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा। तो ये जो फार्मूला निकल करके आया ये तब आया EMR के लिए जब वो किससे वेव मोशन कर रही हो? वेलोसिटी ऑफ लाइट से। बात समझ आ रही? लेकिन अगर कोई वेव जनरल वेलोसिटी में मोशन कर रही हो उस कंडीशन में क्या होगा? तो न्यू इक्वल टू यहां पर V लिख कर क्या लिख देंगे? वेव, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा। मेरी बात समझ आ गई? तो ये मैं बात कर रहा था यहां से किसका? न्यू के विषय में। अब जो जनरल बात करेंगे अगला पॉइंट्स पर, वह क्या होगी? वेव नंबर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग संख्या। वेव नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग संख्या। मैंने आपसे कहा वेव नंबर को नोट किससे करते हैं? न्यू बार से। किससे नोट करते हैं? न्यू बार से। और न्यू बार इक्वल टू जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा मीन्स क्या हुआ यहां से? वेवलेंथ। तो द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव संख्या।
किसी तरंग की जो तरंग संख्या होती है उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस समझ रही है, तरंग दैर्घ्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। राइट, बात समझ रही है। अब यहां से अगर लैम्डा की आप वैल्यू पुटअप कर दें तो हमारे पास न्यू की वैल्यू निकल आएगी। जैसे आप लैम्डा इक्वल टू भी जानते हैं, सी अपॉन क्या हो जाएगा न्यू, वो वैल्यू यहां पुटअप करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपने पढ़ी होगी प्लांक क्वांटम थ्योरी। बात समझ रही, क्या पढ़ी होगी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो मैं आपसे कह रहा था जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं किसका, उसका क्या नाम है, प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब रीजन आया प्लांक क्वांटम थ्योरी है क्या, बेटा प्लांक एक साइंटिस्ट थे। क्या थे, साइंटिस्ट। उन्होंने बताया कि जो एनर्जी होती है जब वो ट्रैवल करती है तो पैकेट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पैकेट, पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करती है कोई भी एनर्जी। अब आपको लगेगा हम कैसे समझेंगे, जैसे सपोज दैट आप मूवी देखते रहते हैं हॉलीवुड हॉलीवुड, वहां पर मोस्टली अब आजकल तो मार धाड़ वाली मूवी आने लगी है, तो वहां पर आपने देखा कि जब गोली चलाई जाती है, ठीक है, उससे मान लीजिए कोई राइफल है उससे कोई गोली चला रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई राइफल है उससे अगर कोई गोली चला रहा है तो वहां से जब गोली निकलेगी तो कैसे निकलती है, ये गोली है मान लीजिए, ठीक है। अब अगर ये यहां से मान लीजिए इसको हमने टारगेट किया है, ठीक है, अब यहां पर आप मूव कर रहे हैं तो जो गोली निकल कर के यहां पर जाएगी जाएगी यहां स्ट्राइक करेगी, तो ये क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है, पैकेट है, पूरी एनर्जी का एक क्या है, ये पैकेट। कौन, ये बुलेट। बात समझ रही है। तो अगर आप जनरल सी बात करें, हम कह रहे हैं मान लीजिए, देखिए सपोज दैट यहां पर कोई ये पर्सन खड़ा है, 2 मिनट के समझिए जनरल सी बात, और यहां से इसने गोली चलाई, तो जो ये यहां से आपकी बुलेट जा रही है और यहां पर ये स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो यहां पर ये जो बुलेट गई ये क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है, पैकेट। मान लीजिए इससे 6 गोली एक साथ निकल रही, तो एक ये गोली गई, दूसरी गोली यहां से जाएगी तो इस तरह से जाएगी, तीसरी जाएगी तो इस तरह से जाएगी, चौथी जाएगी तो इस तरह से जाएगी, मतलब इस तरह से जाएंगी। और अगर यहां पर आप खड़े हैं सपोज दैट, तो ये आपको सब दिखेंगी कि ये बुलेट आ रही, ये बुलेट आ रही, ये बुलेट आ रही, ये बुलेट आ रही, और इस पर क्या कर रहे, स्ट्राइक। मतलब सिंगल सिंगल बुलेट को आप देख सकते हैं, बस ना। लेकिन अगर यही बुलेट, बस ना, कोई ऐसी राइफल हमारे पास जो कितने 200 या 400 या मैं कह रहा हूं 100 राउंड वन टाइम में क्या कर रही हो, स्ट्राइक कर रही हो, 100 राउंड यहां से बुलेट निकल रहा है, तो अब अगर वो 100 राउंड निकलेंगे यहां पर धड़ाधड़ जाकर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो आपको क्या लगेगा, यहां पर जो ये बुलेट आ रही हैं वो एक साथ आ रही हैं, बट रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या है कि पहले एक बुलेट जाएगी फिर दूसरी जाएगी, वो इसी क्रम में 1 2 3 4 5, लेकिन इतनी तेजी से ट्रैवल करेंगी यहां पर आपको लगेगा कि पूरा क्या है, एक साथ 100 राउंड की गोलियां जो एक साथ आकर के यहां पर स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है। क्लियर। लेकिन हमारे कहने का मीन्स यहां पर जो मूव कर रही हैं वहां पर क्या हो रहा है, बस समझ रही, वहां पर एक साथ सारी बुलेट आपको लगेगा कि जा रही, लेकिन जाती कितनी है, 1 1 करके। ये क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। हर एक जो बुलेट होती है वो एक अपने आप में क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी। अब आप एक जनरल सी बात कर सकते हैं कि हम जैसे यहां पर खड़े हैं लाइट में, क्लियर, अब आप कहेंगे यहां पर तो लाइट पैकेट के फॉर्म में नहीं आ रही, तो पैकेट के फॉर्म में आ रही है, बस नहीं। हमने आपसे वही कहा कि इतनी ज्यादा ये पैकेट है, इतनी स्पीड से आ रही है कि हम लोग को ये लग रहा है कि कैसे आ रही है, एक साथ आ रही, लेकिन आ कैसे रही, पैकेट के फॉर्म में। राइट,
तो हम कह सकते हैं कि जो पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहते हैं। प्लांक ने उन्हें क्या कहा? क्वांटा कहा। मेरी बात समझ में आ गई कि पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट एंड दीज पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा। क्या कहलाते हैं? क्वांटा। लेकिन अगर यही बात हम लोग लाइट के विषय में करें कि लाइट की एनर्जी है, लाइट के विषय में बात करें, लाइट एनर्जी के विषय में बात करें, तो जो लाइट एनर्जी का पैकेट है वो क्वांटा नहीं, वो फोटॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर मैं जनरल एनर्जी की बात करूं तो मैंने कहा उसे क्या कहते हैं? बताइए। क्वांटा में अकॉर्डिंग टू लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी। हमने आपसे कहा कि एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। मैंने कहा किसकी फॉर्म में ट्रेवल करते हैं? पैकेट्स के फॉर्म में। बात समझ आ रही है? और ये जो पैकेट्स होते हैं, यही पैकेट्स ही क्या कहलाते हैं? क्वांटा। लेकिन मैंने कहा अगर ये हम लोग बात करें लाइट एनर्जी की, किसकी बात करें? लाइट एनर्जी की, राइट। तो लाइट एनर्जी की जब बात करेंगे तो जो क्वांटा है, ये क्वांटा क्या कहलाता है आपका? फोटॉन्स। फोटॉन्स। बात समझ आ रही है? ये क्या कहलाता है आपका? फोटॉन कहलाता है। तो मैंने कहा जो ये क्वांटा हुआ, ये अगर हम लाइट एनर्जी की बात करें तो यही क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स। अब अगर कोई फोटॉन्स ट्रेवल कर रहा है तो वो जो ट्रेवल करता है तो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? वेव की। किसके फॉर्म में? वेव की। तो इस वजह से फोटॉन्स को रिलेट किया गया किसके? लैम्डा और न्यू से। मैंने कहा लैम्डा और किससे? न्यू से। इनसे रिलेट किया गया। तो इन्होंने, प्लांक ने क्या कहा कि जो एनर्जी फोटॉन की है, एनर्जी ऑफ जो फोटॉन है, देखिए आप यहां से, एनर्जी ऑफ जो फोटॉन्स है, कहने का मीन्स जो ई की एनर्जी जो ई है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली होती है? न्यू के। अगर यहां से इसको हम क्या करें, सिंबल को हटाएं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं जिसे क्या कहते हैं? बताइए। प्लैंक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। तो यहां से हमने कहा h क्या है हमारे पास? प्लैंक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है h की, वो होती है आपके पास 6.62 इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकेंड। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या होती है? सेकेंड इनवर्स। अगर अपॉन में जाएगा, ऊपर आए, क्या हो जाएगा? जूल इंटू सेकेंड। तो अगर हमने कहा आपसे कि अगर कोई कहता है कि प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, तो आप सीधी सी बात बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लांक जो एनर्जी होती है, जब वो ट्रेवल करती है तो किस फॉर्म में करती है? पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और वही जो पैकेट होते हैं, उन्हीं पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटा। मैंने कहा उन्हीं पैकेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? क्वांटा। लेकिन अगर ये बात करें हम किसकी? लाइट एनर्जी की बात करें, तो ये जो क्वांटा होते हैं, यही क्वांटा ही हमारे लिए क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स। लेकिन तब कहलाएंगे जब हम लोग बात करेंगे किस एनर्जी के विषय में? लाइट एनर्जी के विषय में। मैंने आपसे कहा अगर कोई फोटॉन ट्रेवल कर रहा है तो किस फॉर्म में करता है? वेव के फॉर्म में। इसलिए इसको क्या करते हैं? लैम्डा मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी न्यू से क्या कर देते हैं? डिफाइन करते हैं। तो मैंने कहा जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। अगर इसके सिंबल को यहां से क्या करते हैं? हटाएं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं? h। और उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग? प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? राइट। अब देखिए यहां से अगर हम आगे बात करें तो हमें मालूम है कि न्यू इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन लैम्डा। तो अगर यहां पर हम बात करें जनरल, तो इक्वल टू h इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा। इक्वल टू क्या हो जाएगा?
hc/λ। यह जो एनर्जी होती है यह टोटल कितने की होती है? 1 फोटॉन्स की। किसकी एनर्जी होती है? 1 फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। अगर हम 2 फोटोन की बात करें तो यहां पर मल्टीप्लाई कितने करा देंगे? 2 का। अगर 3 की बात करें कितने करा देंगे? 3 का मल्टीप्लाई। लेकिन अगर n फोटोन की बात करें तो यहां पर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? n का। लेकिन जनरली जो फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज होता है वो E = hc/ क्या यूज होता है? लैम्डा। बात समझ में आ रही? ये कहां से निकल कर के आया? E = h न्यू से, जहां पर न्यू क्या है आपके पास? फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही? मैंने इनके एग्जांपल के लिए आपको जनरली समझाया कि अगर किसी रिवॉल्वर से या आप जनरली बोल दें किसी राइफल से अगर हम गोली को छोड़ते हैं, अगर एक एक बुलेट जा रही है तो वो किसका दिखता? हमें साफ दिखता है कि बुलेट जो है पैकेट ऑफ क्या है? एनर्जी, और वो एक एक करके सामने स्ट्राइक कर रही होती है। लेकिन अगर 100 राउंड या 200 राउंड वाली राइफल से हम स्ट्राइक करते हैं तो हमको लगता है कि एक साथ कितने राउंड की? 200 राउंड गोलियां आई, बुलेट आए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। होता क्या है कि वो जाती एक एक ही है, लेकिन एक साथ स्पीड होने की वजह से, एक साथ आने की वजह से हमको लगता है कि वो एक साथ आ रही हैं। वही कारण है इस जनरल लाइट का, जो चलती पैकेट के फॉर्म में है लेकिन हमको दिखती नहीं है। हमको लगता है कि लाइट नॉर्मल है लेकिन चलती किस फॉर्म में? पैकेट के फॉर्म में। और एक साथ ज्यादा संख्या में आती है जिस वजह से हमें दिखाई नहीं देती। हम जनरल बात करते हैं बल्ब की भी। देखिए, आप बल्ब की बात करें या आप एलईडी की बात कर लें या किसी ट्यूबलाइट की बात कर लें, आपको लगेगा कि ट्यूबलाइट, ये आपको क्या दिखता है वहां पर कि जली फिर बंद हुई फिर जली फिर नहीं हुआ, जलती हुई लगातार प्रतीत होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है उसमें जो एनर्जी आती है वो पैकेट के फॉर्म में ही आती है। किसमें आती है? पैकेट के फॉर्म में। और ये लाइट एनर्जी की बात करें इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? फोटॉन्स कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि फोटॉन्स की एनर्जी को नोट किया इससे, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, बाकी कॉन्सेप्ट आपके पास है। मेरी बात समझ में आ रही? अब हम बात करें, देखिए हम लाइट को ड्यूल नेचर क्यों कहते हैं? लाइट को ड्यूल नेचर, द्वितीय प्रकृति का प्रकाश को क्यों कहते हैं? हमने कहा यहां से अगर कोई फोटोन ट्रेवल कर रहा है तो किस फॉर्म में कर रहा है? वो वेव के फॉर्म में, तो वेव नेचर तरंग का गुण हो गया। लेकिन जब इसने यहां पर स्ट्राइक किया तो वो स्ट्राइक कैसा करता है? एज अ पार्टिकल। कैसा करता है? एज अ पार्टिकल। तो इसमें ये जो गुण हुआ पार्टिकल का, ये किसका हुआ? कण का। इसलिए जो प्रकाश होता है ये कैसा होता है? ड्यूल नेचर। मतलब वह तरंग का गुण भी प्रदर्शित करता है और किसका गुण प्रदर्शित करता है? कण का। इसलिए प्रकाश को द्वितीय प्रकृति या ड्यूल नेचर बोलते हैं। बात समझ में आ रही? अगला टॉपिक अगले लेक्चर पर। ओके।